क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 3 दिन की बारिश में पूरा मुंबई पानी पानी हो गया, तो जिस पे सवाल भी उठाया जा रहा है कि बीएमसी क्यों तैयार नहीं थी। देखिए 3 दिन से काफ़ी बरसात हो रही है। लेकिन मैं कांदिवली जहाँ हनुमान नगर की मैं वहाँ बात बताना चाहता हूँ। 26 जुलाई जब 2005 में बाढ़ आई थी तो यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ मेरी ऑफिस है, यहाँ 5 से 7 फीट पानी था। और उस समय एक भयंकर परिस्थिति थी, रात को करीब 1 बजे जब 2007 में अजंता यादव यहाँ से चुनाव लड़ी और चुन के दिए, तो सबसे पहले हमने 2 फुट ओवर ब्रिज था, एक त्रिमूर्ति चाल का एक पाल चाल का स्कूल का, इस ब्रिज को तोड़ने का काम किए। मार्च में चुन के आई, अप्रैल में तोड़ा गया और जून जुलाई तक उस ब्रिज को बनाए। तब से बैक फ्लो कम था। उसके बाद महिंद्रा एलो गेट के पास जो ब्रिज था उस ब्रिज को तोड़ा गया, उस ब्रिज को ऊंचा किया गया। फिर जब मैं 2017 में मैं चुन के आया तो पूरे जितना पोईसर रिवर है, जो हमारे यहाँ नाला है उसको पोईसर रिवर बोलते हैं, और उस पोईसर रिवर में सुरक्षा दीवार बनाने का काम किया, शुरुआत की। और जो समरथोड़ी का ब्रिज है उस ब्रिज को तोड़ने का काम किए। पिछले 2 साल से लगते लगते अधिकारी कहीं नहीं तो कहीं प्रेशर में थे, किसी राजनीतिक प्रेशर में, आमदार जी के इनके उनके प्रेशर में थे, नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन इस बार जून में उस ब्रिज को तोड़ने का काम किया। और उस ब्रिज को तोड़ने से फायदा ये हुआ कि जो पानी लोगों के घरों में 8-8 फीट भरता था वो भरा नहीं। लेकिन परसों तो भी जनशक्ति चाल, लोकमान्य चाल, त्रिमूर्ति चाल, समाजवादी चाल, संजीवनी चाल, मिलिंद वसा, शिवनेरी, लक्ष्मी कृपा, सर्वोदयवाड़ी, ओम सोसाइटी में पानी भरा था, करीब 5 से 6 फुट तक। भरने का वजह ये रहा कि जो ब्रिज अभी बनाया जा रहा है उस ब्रिज का लेवल जो ऊपर होना चाहिए था, राजनीतिक प्रेशर में कुछ राजनीतिज्ञ लोग उस ब्रिज को जो नीचे कर दिए हैं उसको करवाए हैं। जो बिल्डर विकासक का फेवर लेके अगर उसको ऊपर किए होते तो पानी नहीं भरा होता। और उसके लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी कि समरथवाड़ी का जो ब्रिज है उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, चौड़ाई बढ़ाया जाए। अगर ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ जाएगी तो हनुमान नगर नहीं डूबेगा। और भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं। लेकिन जो ऐसी बारिश हो रही है, जो लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, इसमें वो नहीं डूबेगा, ऐसा मुझे विश्वास और भरोसा है। तो जिस प्रकार से हर जगह पानी भरा, लोगों की परेशानियां बढ़ गई, एक तरफ जहां पे कोरोना महामारी, वहीं दूसरी तरफ बारिश से लोग परेशान हैं। तो इस बीच आप, और जिस प्रकार से आपकी पत्नी भी महिला अध्यक्ष है, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है, आप किस प्रकार लोगों के बीच उनकी मदद के लिए आप पहुंचते हैं, या फिर बस खाली आप लोग इस राजनीति की बातें ही करते हैं। नहीं, जब बाढ़ आया है, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस हनुमान नगर में विकास का जो भी काम रहा होगा, डॉक्टर अजंता यादव, राजपत यादव के अलावा किसी ने नहीं किया। जो भी, चाहे हिंदू शमशान भूमि की बात हो, मुस्लिम कब्रस्तान की बात हो, चाहे हिंदी मनपा स्कूल की बात हो, मराठी मनपा स्कूल की बात हो, जो हिंदी और मराठी मनपा स्कूल थे 4वीं तक थे, इस साल उसको 10वीं तक ले के गए, 10वीं तक ले जाके 10वीं तक चालू रहा। हिंदी मनपा स्कूल का 100% रिजल्ट आया, सभी बच्चे पास हुए हैं। हाईएस्ट नंबर 82% लेके बच्चा पास हुआ है। तो कहीं नहीं तो कहीं काम है। बाढ़ आने के बाद भी मैं भी, अजंता जी भी पूरे एरिया में घूमे हैं जहां पानी से कीचड़ आया था। महानगर पालिका के अधिकारियों को बुला करके कीचड़ उठवाने का, सफाई का काम करवाए। परसों एक पेड़ था, जय हिंद चाल में पेड़ था, पेड़ पे बहुत दिन से यहाँ वहाँ घूम रहा था नेताओं के पास। सही बात है, नेता लोग घुमाते रहते हैं। हमारे पास 3 तारीख को उसने कहा कि हमारा पेड़ है, पेड़ नहीं कट रहा है। उसको लगातार फॉलोअप कर करके, कंप्लेन करके 5 तारीख को उस पेड़ को छटवाने का काम किया। कटवाना मीन्स जो फंदी वगैरह पत्रे पे गिरी, घर के पत्रे पे थी, उसको छटवाने का काम किया गया। तो इस तरीके से लोगों को काम कर रहे और आगे भी करेंगे। और क्या लग रहा है इस कोरोना महामारी से अब लोग कहाँ तक निकल चुके हैं? क्या अभी भी लोगों के मन में डर देखा जा रहा है, और लोगों को सावधानी बरतनी कितनी जरूरी है? नहीं, कोरोना का ऐसा रहा है कि स्टार्टिंग जब राहुल जी ने कहा, लोगों ने उसे मजाक में लिया और उस पर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ट्रंप के चक्कर में थे। इस देश में ट्रंप करना था, हेलो ट्रंप करना था। अगर उसी समय अगर ध्यान दिए होते जब राहुल जी ने कहा, तो आज भयंकर परिस्थिति नहीं होती। आज देश 20 लाख के ऊपर कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, उसमें से काफ़ी लोग ठीक हुए। लेकिन
20 लाख का एक टारगेट जो फिगर है बहुत बड़ा फिगर होता है, और आज दुनिया में पहले नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। 50,000 के ऊपर प्रतिदिन पूरे देश में पेशेंट निकल रहा है। मुंबई भी महाराष्ट्र भी 4 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन खास करके मुंबई में एक अच्छा सा मैसेज है कि कम हो रहे पेशेंट, लेकिन चाहे यूपी हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, जो पेशेंट कम थे वहाँ आज बढ़ रहे। जहाँ उत्तर प्रदेश का 400-500 था, आज 5,000 का फिगर दिल्ली का पहुँच गया। उत्तर प्रदेश लाख के ऊपर हो गया, कर्नाटक का फिगर बढ़ गया, बिहार का फिगर बढ़ गया, मध्य प्रदेश में बढ़ गए, गुजरात में बढ़ गए। लेकिन ये सरकार बीजेपी की कहीं देखी नहीं जा रही। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एक दिन कहा कि जनता बंदी रहेगी, लोग अपने मन से बंद करें। दोबारा आए, उन्होंने लॉकडाउन किया। तीसरी बार आए, बोले ताली और थाली बजाइए, घंटी बजाइए। चौथी बार आए, बोले दीपक जलाइए, कोरोना जाएगा। 5वीं बार आए, बोले आप आत्मनिर्भर हो जाइए। उन्होंने पूरे कोरोना के अंदर कहीं भी एक प्रोजेक्ट नहीं लाया कि हॉस्पिटलों के अंदर क्या होगा, दवाओं का क्या होगा, या इतनी बड़ी शक्ति है और हॉस्पिटल डेवलपमेंट क्यों नहीं, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से पेशेंट मरे हैं। तो इस पे उन्होंने कहीं कुछ कहा नहीं, इस पे कहीं कुछ अनुदान नहीं दिया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अगर कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप सच में जनता के प्रति जवाबदेह हैं, दिल से जवाबदेह हैं और जनता का भला चाहते हैं। तो जो फंड वगैरह, अगर आपके पास फंड नहीं है तो एमपी, एमएलए या जो काउंसलर हैं उनके फंड कमी किया जाए। अगर आपको डेवलप करना है तो हॉस्पिटल ही बनाया जाए। जो हॉस्पिटल बने हैं, जो हॉस्पिटल काम में आए, जो जिस मनरेगा के ऊपर, हॉस्पिटल का भी बताओ, लेकिन जिस मनरेगा के ऊपर मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री जी ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, वही मनरेगा आज काम में आया। वही खाद्य सुरक्षा बिल जो सोनिया गांधी जी बीमार थी, उस बिल को पास करवाई, 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो अनाज, वही आज काम में आया। वही शिक्षा का अधिकार, वही जो नियम कायदे थे, वही आज काम में आए। वही हॉस्पिटल, वही राजीव गांधी जीवनदायी योजना, महात्मा फुले आज योजना का नाम है, वही काम में। प्रधानमंत्री जो कोई योजना या कोई लाए, 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए, सबको लगता है प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब जनता है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या स्कीम लाई? कोई स्कीम नहीं लाई है। लोगों से कहा कि आप बैंक का इंस्टॉलमेंट मत भरो, लेकिन बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, बैंक का इंस्टॉलमेंट लोगों ने नहीं भरा। मार्च, अप्रैल, मई उन्होंने क्या किया कि जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा दिए। जो प्रिंसिपल मनी पे इंटरेस्ट भरना था, जो उसका इंटरेस्ट था, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हिंदी में बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बैंक ले रहा है। जो हमारे रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, जो हस्बैंड वाइफ करके एक घर लिए थे, जो उसका इंस्टॉलमेंट है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे ना कि हम सब्सिडी देंगे। आज लोग जो अडानी, उनके परम मित्र हैं, जिनको उन्होंने लोन दिलाया, जो अडानी इलेक्ट्रिक पावर मुंबई शहर में है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी सीरियस हैं तो अडानी को एक आदेश दे, फिक्स चार्ज लेना कम करे, जो लेट पेमेंट है वो न ले, दूसरा इंटरेस्ट न ले, तीसरा सब्सिडी दे 100 यूनिट का। जो गरीबों हैं उनको 100 यूनिट की सब्सिडी दी जाए। इस तरीके से अगर प्रधानमंत्री जी कुछ करते हैं तो हमारे समझ में आएगा कि वो जनता का, गरीब लोगों का भला चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं इस पे ध्यान नहीं दे रहे। आपके चैनल के माध्यम से उनका ध्यान इस तरफ मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।